सोनल और परेश पूरी तरह झगड़े। परेश अपने दोस्त के घर से पी कर आया था और सोनल ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वह अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, या मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। परेश की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए देर से आई थी, फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज़ लड़ाई होगी। सोनल भी जोर से चिल्लाई। उनकी रोज़ की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। यह झूठ बात है। झूठी तुम्हें मेरी माँ नहीं, नहीं झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात परेश ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। उसकी चिल्लाकर दी गई इस धमकी को सुनकर राजबाबू और शांति अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से काँप रही सोनल ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में शांति कुछ देर चुप रहीं, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गईं। मुझे नहीं रहना इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद सोनल ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज है। अपने को कोसता परेश उस रात सोफे पर ही सो गया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब सोनल अपने कमरे से बाहर आई तो उसने परेश को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए पाया। उसके पूछे बिना परेश ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही सोनल ने ठिठक कर पूछा। उनकी जाने का कारण समझना कठिन है क्या? मुझे ज़बरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज़। तुम्हारी माता जी ने मुझे एक की चार सुनाई थी। वह दिनों बीमार रहते हैं, घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुम उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की पर पापा नहीं माने। वह कब तक लौटेंगे? कुछ बताकर नहीं गए हैं। परेश ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो सोनल भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात सोनल को जी भर के प्यार करते हुए परेश को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से सोनल देर से लौटी तो परेश उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू मैं में हुई, फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर शांति घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खींचता। परेश लगभग रोज ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। सोनल ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी थी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया, पर उनके वापस घर लौटने आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आए। परेश जब भी उनको घर लौटने की बात उठाता तो राजबाबू से यही जवाब देते। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो सोनल और परेश के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो शांति और राजबाबू के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और यह बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। परेश सारे रास्ते सोनल को ऐसी बातें समझाता रहा।
मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर दोनों पहुँच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भावना देखकर सोनल मन ही मन हैरान हो गई। दीदी और जीजाजी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुन कर परेश हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं? उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? परेश की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वह दोनों अपने नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है क्या? दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर राजबाबू के इलाज में हैं। दीदी अपने इस मजाक पर मामा जी ने जोरदार ठहाका लगाया तो परेश और सोनल जबरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वह सब चाय पी रहे थे तब राजबाबू और शांति ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही परेश उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट्स शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं, है ना? राजा बाबू पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने परेश को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते ही परेश ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी यह शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल उड़ाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए शांति की पलकें नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए राजबाबू ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कह परेश अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कह मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे राजबाबू ने अपनी सलहज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? परेश का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने, बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद राजबाबू सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। राजबाबू ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए शांति और मामा मामी की आंखें खुशी से चमक रही है। मटर पनीर, कोफ्ते, बैगन का भरता, भरवा भिंडी, पापा ये सब बना सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हुआ यह चमत्कार? परेश सचमुच बहुत हैरान नज़र आ रहा था, क्योंकि राजनाथ को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नर्क में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वह दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ परेश को अगले 2 दिनों में समझ आया। राजबाबू ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम करके उसे एक पोटले में भरा और शांति की कमर की सिकाई करी। वह पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वह और शांति घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकौड़े मामी जी ने बनाकर सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। शांति ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम राजबाबू ने किया। फिर नहा धोकर वह लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। परेश और सोनल उनकी चुस्ती फुर्ती देख
कर बार बार हैरान उठते थे। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को ऐसा बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन सोनल को राजबाबू ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई। बाद में आइसक्रीम भी खाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। शांति और मामी जी का यह काम करना चाहती थी, लेकिन राजबाबू ने किसी की न चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाये। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले शांति की कमर की सिकाई करने के बाद मूव लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। राजबाबू उनके बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही न रहे। कुछ देर आराम करने के बाद परेश ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। परेश की यह बात सुनकर राजबाबू एकदम गंभीर हो गए तो शांति बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहाँ रहने दो परेश बेटा। मामा जी भी सहज नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी, ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं। यहाँ इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा लूँगा। परेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजबाबू ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद परेश से कहा, हम अभी चल नहीं रहे हैं परेश। क्यों, क्या आप अब भी हमसे नाराज हो? परेश एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में क्लेश हो यह हम बिल्कुल नहीं चाहते। राजबाबू असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ झगड़ कर सोनल घर छोड़े, इससे बेहतर है कि तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। सोनल, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? परेश ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज। सोनल ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना करी। राजबाबू कुछ पल की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पहुंचकर नहीं हो सकता पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं लिया है परेश। वापस तो मैं आप दोनों को ले ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हो आप? वह राजबाबू ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात परेश से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर उसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात परेश से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर से कांप उठा था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वह तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, परेश को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दोनों केस चल रहा था, हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़र नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस ने हमें बहुत सताया था। जैसा खराब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कँपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी।
अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए सोनल ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। परेश के इस फैसले को सुन राज बाबू ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। शांति, तुम पैकिंग करना शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे। राजबाबू ने अपने बेटे बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ खुशी खुशी चले गए।